अगर सुनील नहीं होते तो 8 मार्च तक मैंने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली होती। सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। सुनील ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जियो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ये पंक्तियां हैं नरगिस की अपनी पर्सनल डायरी की। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियमित तौर पर डायरी लिखा करती थी। वो डायरियां नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी थी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किश्वर देसाई नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थी, तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किश्वर को सौंपा गया था। ये पहली बार था जब सुनील के अलावा किसी और के हाथ ने नरगिस के हाथों के लिखे उन पन्नों को छुआ था, पढ़ा था। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई। 2008 में हॉपर कॉलिंस ने किश्वर देसाई की किताब आई, डार्लिंग जी द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त। अगर आप गूगल पर नरगिस की प्रेम कहानी सर्च करेंगे तो आपके शुरुआती बहुत सारे लिंक ऐसे मिलेंगे जो नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी बता रहे होंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो कहानी जिस तरह सुनाई जाती है वो सच से कोसों दूर है। फर्ज करिए एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भरकर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर में नरगिस ने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से सिर्फ एक थी। ये प्रेम कहानी वैसी कतई नहीं है जैसे पॉपुलर में जब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोंच भी नहीं लगने देते थे। अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ये कहना कि राज कपूर उस लड़की को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसे प्रेम नहीं करते थे। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो, उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी ना हिलाई हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए तो उस लड़की के लिए ये वैसा ही असंभव सा सपना होगा जैसे नरगिस को लगा था। उस वक्त उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं हमेशा सबके लिए करती रही, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरे कमाए पैसों से मतलब है। राज और उसके परिवार के लिए भी हमेशा मैं ही सब करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करती। राज कपूर मुझे मिस्ट्रेस बनाकर जिंदगी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरा हाथ कभी नहीं थामेंगी। ये वाकया 1 मार्च 1957 का है। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल की ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल निभा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गईं और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गई। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त ने उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल कर ले आए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। किश्वर देसाई ने अपनी किताब में लिखा है, जब नरगिस अस्पताल में सुनील दत्त के बिस्तर के बगल में बैठी थी तो उन्हें याद आया कि कैसे सुनील ने अपार साहस का परिचय देते हुए उन्हें आग से खींचकर निकाला था। उन्हें महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें सुनील दत्त की ओर खींच रही थी।
वो विह्वल हुई, उनके बगल में बैठी थी। लंबा अरसा हुआ जब किसी ने उनके लिए कोई भी बलिदान किया हो। वही थी जो हमेशा सब पर न्यौछावर हुई रहती थी, चाहे वे राज और उनका परिवार हो या फिर नरगिस का अपना परिवार। उस हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त की खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन बात से वाकिफ थे। नरगिस ने सुनील दत्त से कुछ भी नहीं छिपाया। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे नरगिस गुजर रही थी। वो जानते थे अकेलेपन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब प्रांत के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहाँ बड़ी हवेलियाँ, जमीनें और नौकर चाकर थे। और एक दिन अचानक अपना वो घर, वो जमीन सब कुछ छोड़कर उन्हें पूरे परिवार के साथ हिंदुस्तान आना पड़ा। जो बंटवारे की आग में जला हो, जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं था किसी की दुख, अकेलेपन के साथ एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना, उससे जुड़ पाना। सुनील दत्त यूं तो पहले से ही नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थी। अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना थी। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक पर बैठी लहूलुहान जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे, उन्हें एक घर, एक रिश्ता और उस रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र में वो लड़की जिस एक तरफा शोषण के रिश्ते को प्यार समझ बैठी, सुनील दत्त के प्यार ने उसे बताया कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब किसी को सचमुच आपकी परवाह होती है, कैसा लगता है जब कोई आपके लिए कोई त्याग, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह के बिना आग में कूद जाता है। प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है ये उन्हें पहली बार जिस लड़के ने महसूस करवाया वो थे सुनील दत्त। नरगिस की डायरियों का मजमून बदलने लगा। वो खुश रहने लगी, आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, लाल गुलाबी हो रही थी। नरगिस की जिंदगी में पहली बार प्यार ने दस्तक दी थी। इसके आगे की कहानी तो सब जानते हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए, लेकिन ये साथ सिर्फ 23 साल का रहा, क्योंकि 1 मई 1981 को नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद ही उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय से कहती, मैं तेरी फिल्म देखने जरूर आऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म की रिलीज वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई थी। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहां मौजूद थी। सुनील दत्त के लिए नरगिस का क्या रिश्ता था, ये रिश्ता क्या था, दोनों के साथ की जिंदगी की क्या मायने थी? इस सवाल का जवाब सुनील ने एक इंटरव्यू में दिया। नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद तबस्सुम दूरदर्शन के लिए उनका एक इंटरव्यू ले रही थी। जब वो सुनील से नरगिस के बारे में सवाल पूछ रही थी तो सुनील दत्त की आंखें झुकी हुई थी, गला रुंधा था, हलक से एक शब्द नहीं निकल रहे थे। स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपनी आंसुओं को रोक रखा है। तो ये थी सुनील दत्त और नरगिस की अमर प्रेम कहानी।